भारत में खेलेगा इंडिया, पदक लाएगा इंडिया, मान सम्मान बढ़ाएगा इंडिया तो कुचला जाएगा इंडिया। कभी तिरंगों में, कभी सड़कों पे, कभी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी एफआईआर की कराने के लिए, कभी एफआईआर के बाद गिरफ्तारी ना हो उसके लिए, ये तिल तिल कर मरेगा इंडिया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि आप चाहे रेपिस्ट हो, आपने चाहे गलत किया हो, वो ना गलत लग गया नारा। वो जो बेटियों के साथ गलत करता उसको बचाने वाली सरकार है, उनको कहना वो चाहिए था, वो नारा ही उनका जो है वो गलत हो गया। भाई एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है, और भी खिलाड़ी जो है हमारी पहलवान, वो लगातार ये कह रही है कि ब्रिजभूषण सिंह ने जो है उसके साथ गलत किया है, गलत जगह पे टच करने का कोशिश किया, और लगातार वो गलत कर रहे हैं। यहाँ तक कि विनेश फोगाट ने 2 साल पहले अभी से खुद मिलकर प्रधानमंत्री जी से उन्होंने ये बात बताई थी कि उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा और इस पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी होगा आपको न्याय मिलेगा। लेकिन 2 साल के बाद भी उस चीज पे सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब उन्हें सड़क पे उतर करके आज अपनी बात को कहना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में ही शर्मनाक है। आज देश के लिए मेडल लाने वाली बच्चियां, देश का सम्मान बढ़ाने वाली बच्चियां, तब उस वक्त उनके लिए वो परिवार की बेटी थी, उनके घर की बेटी थी। आज वही बेटी जब अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है, जो उनके साथ गलत हुआ है उसके लिए वो लड़ रही हैं, तो उस वक्त वो राज्याभिषेक में व्यस्त है। और जिस इंसान को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिस इंसान पे एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए था, वो राज्याभिषेक में शामिल होकर के वहां पर मुस्कुरा रहे हैं, और वही बच्चियां यहाँ पे सड़क पर हैं, सो तिरंगों में लिपटी हुई लात जूते खा रही हैं। और वो कोई साधारण बच्चियां नहीं हैं। जिन बच्चियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने इंसाफ के लिए आज धरने पे बैठी हुई है, कोई आम या साधारण बच्चियां नहीं है। वो इतनी खास है, वो इतनी खास है कि पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जब आज इस देश में वो बच्चियां अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ करके वो सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, एक एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब तक उसमें आदेश नहीं होता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होता, और एफआईआर करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वहां पर आम महिलाओं को हम कितना कहें कि सुरक्षित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ना तो बेटी को बचाने पाने में कहीं से सक्षम है, उल्टा वो उनसे वो ना गलत लग गया नारा। वो जो बेटियों के साथ गलत करता उसको बचाने वाली सरकार है, उनको कहना वो चाहिए था, वो नारा ही उनका जो है वो गलत हो गया। क्या लगता है कि ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? बाहुबली नेता है या कुछ और भी लिंकअप है, बहुत बड़े पद पर है, इसलिए नहीं हुआ है? भाजपा के मंत्री है, वही का भाजपा के एमपी है, यही काफी नहीं है क्या? उनका भाजपा का एमपी होना ही काफी है। भाई अगर आप भाजपा में चले गए, आप बेदाग हो जाएंगे, आप पर कोई किसी तरह का कोई दाग लगेगा ही नहीं। तो पहले भी कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं, अब उस पर हम क्या जाएं, सीवी, इनकम टैक्स और ईडी पर क्या जाएं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि आप चाहे रेपिस्ट हो, आपने चाहे गलत किया हो, और देश का सम्मान दिलाने वाली बच्चियां आज अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, उस पर जब एफआईआर तक नहीं दर्ज करवा पा रही है ये भाजपा और ये गृह मंत्री अमित शाह जी, कहाँ है ये लोग सब आज? तो कि अब बाकी कौन सुरक्षित है इस देश में? नारा दिया जा रहा खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे ही खेलेगा इंडिया। ये बात तो मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि भाई किस तरह से बढ़ाएंगे ये बात, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि भारत में खेलेगा इंडिया, पदक लाएगा इंडिया, मान सम्मान बढ़ाएगा इंडिया तो कुचला जाएगा इंडिया। कभी तिरंगों में, कभी सड़कों पे, कभी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी एफआईआर की कराने के लिए, कभी एफआईआर के बाद गिरफ्तारी ना हो उसके लिए, ये तिल तिल कर मरेगा इंडिया। ये है, ये उनका नारा होना चाहिए।